हेलो फ्रेंड्स, चितन क्लासेस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। उसमें एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको कवर कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग क्लास को जरूर से ज़रूर देखिएगा, मतलब इसमें सारे पॉइंट जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज मैं आप सभी के लिए एनईपी 2020 का टॉपिक लेकर आई हूँ, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से क्या क्या है इसमें, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए, एनईपी 2020, सबसे पहले तो ये जानिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या होती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, फर्स्ट इसमें पॉइंट होगा आपका एनईपी भारत की शिक्षा नीति है, ठीक है। भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई, कब? 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। कब? 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था, ठीक है। एक तो हमारा ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि इसमें ये भी पूछ सकता है कि कब घोषित किया गया था। तो 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 एवं 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। एक तो पहले जो 1968 में आई थी, और दूसरी 1986 में, और तीसरी हमारी कब? 2020 में। तो ये हमारी देखिए तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी? ये भी पूछ सकता है। 2000 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी शिक्षा नीति है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्या लगा सकते हैं? तीसरी शिक्षा नीति है, ठीक है। तो इसका अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? नई शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो देखिए, इसमें क्या मेन पॉइंट हो जाएगा? कस्तूरी रंगन, ठीक है। कस्तूरी रंग। इसमें ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपकी, तो ये किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में? कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित की गई थी, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। क्या है हमारा अगला पॉइंट? देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि शिक्षा जो है, शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो हमारा ये एक, देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, एमएचआरडी, ठीक है, एमएचआरडी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? शिक्षा मंत्रालय। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके नई शिक्षा नीति के आधार पर क्या रखा गया? तो आप लोग ऑप्शन कर सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन सकता है। देखिए, अब ये जो है 10+2 की जो शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, 10+2 की जो शिक्षा प्रणाली थी, अब वो किस में बदल गई है? जो कि देखिए, जो 6 से 14 वर्ष की थी, ठीक है, बच्चों के लिए थी। तो अब ये कौन सी किस में डिवाइड हो गई? 5+3+3 4, ठीक है, में ये देखिए विभाजित कर दी गई है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि ये जो 10+2 की शिक्षा प्रणाली थी, ये किस में विभाजित कर दी गई है, और आपको ऑप्शन दे देगा। तो इस टाइप के कुछ ऑप्शन बना कर दे देगा, तो उसमें पूछेगा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? 5+3+3+4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आगे और देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षा का ढांचा। देखिए, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखिए, जो 1 वर्ष का बालक होगा, वो किस में जाएगा? नर्सरी में, ठीक है। और जो 2 वर्ष का बालक होगा, जैसे इसमें दिया हुआ, देखिए 5+3+3+4, तो इसका देखिए 5 वर्ष के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, इसमें एक एक करके, मतलब चारों के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है, डिटेल में। तो इसका देख लीजिए। देखिए, जो 5 वर्ष है, इसमें फर्स्ट जो 1 साल का बच्चा होगा, वो नर्सरी कक्षा में रहेगा, और जो 2 वर्ष का होगा, वो एलकेजी में हो जाएगा, और जो 3 वर्ष का होगा,
वो यूकेजी में हो जाएगा, ठीक है। और वो हाँ ये भी हो सकता है कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक भी बालक हो सकता है, ठीक है। और जो 4 4 साल का होगा वो क्लास 1 में पहुंच जाएगा, और जो 5 साल का होगा क्लास 2 में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताएं देख लीजिए क्या क्या थी। देखिए 1 2 3 में, ठीक है, जो 1 2 3 कक्षाएं थी, ठीक है, इनमें देखिए खेलों द्वारा, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी द्वारा सिखाना, क्योंकि पहले की मतलब जमाने में ये था कि बच्चे पढ़ाई से डरते थे, स्कूल नहीं जाते थे। तो इसके बारे में ये दिया हुआ है कि आंगनबाड़ी और बालवाड़ी द्वारा इनको मतलब सिखाना है खेलों द्वारा, कि ऐसे ये करना है, ये करना है, ऐसे मतलब इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। कक्षा देखिए, कक्षा 1 और 2 में कोई परीक्षा नहीं होती है। जो कक्षा 1 और 2 है हमारी, तो उसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। और ये एक पॉइंट दिया हुआ है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। कैसी शिक्षा दी जाएगी? मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अब एक पॉइंट ये पूरा देखिए कितने साल का प्रोग्राम है? 5 साल का। कितने साल का है? 5 साल का है। और बच्चे की उम्र 3 से 6 वर्ष होगी। कितनी होगी? 3 से 6 वर्ष। अब देखिए 5 + 3 था ना, तो आप 3 के बारे में समझिए। ये देखिए जो 3 वर्ष होंगे, ये 3 वर्ष का जो बालक होगा वो कक्षा 3 में पहुंच जाएगा, और जो 4 वर्ष का होगा वो कक्षा 4 में पहुंच जाएगा, और 5 वर्ष का वो कक्षा 5 में पहुंच जाएगा। अब इसकी विशेषताएं देखिए, समझिए क्या क्या है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि यह 3 साल का प्रोग्राम होगा। कितने साल का होगा? 3 साल का प्रोग्राम होगा। कक्षा 3 से 5 तक। कितने? कक्षा 3 से 5 तक ये आपका पूरा प्रोग्राम होगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें, इस स्तर पर बालक को खेल के साथ साथ धीरे धीरे पढ़ाई से जोड़ते हुए पढ़ाना है। जैसे मतलब उनको खिलाना भी है साथ में, और उनको धीरे से पढ़ाई के अकॉर्डिंग, जैसे मतलब उंगलियों से गिनवाते हैं, या कोई अदर मतलब कोई कार्टून या कोई वैसे करके कोई इनको मतलब ऐसा कि उनको बच्चे थोड़ा सा जो हो पढ़ने में रुचि ले, उस आधार से उनको पढ़ाई से जोड़ना है खेल के साथ साथ, ठीक है। अब देखिए इसमें यह है कि कक्षा 3 से परीक्षा की शुरुआत होती है। तो कितने कक्षा से परीक्षा की शुरुआत होती है? कक्षा 3 से, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन सी और विशेषताएं हैं हमारी। देखिए इसमें देख लीजिए, यदि बालक की मातृभाषा पंजाबी है तो पंजाबी में, और मराठी है तो मराठी में, ठीक है। अगर गुजराती है तो गुजराती में, मतलब कि जो स्वयं की भाषा में ही शिक्षा देना है, ठीक है। अगर किसी भी बालक की जो मातृभाषा है वो अगर उसकी पंजाबी है, तो उसकी उसकी जो मतलब भाषा है या पढ़ाई है, उसको स्वयं की भाषा में ही उसको शिक्षा देना है, ठीक है। ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया। अब एक ये पॉइंट देखिए, बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना और एकीकृत रूप से पढ़ाना, ठीक है। भविष्य के लिए उनको मतलब तैयार करना और एकीकृत रूप से पढ़ाना, कि मतलब उनके वातावरण के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ पढ़ाने लग जाए, ठीक है, इस आधार पे। अब देखिए कितना था? 5 + 3 + 3 + 4। तो हम लोग ये दो तो समझ चुके हैं। अब ये देखिए 3 का मतलब क्या क्या होता है। देखिए ये 3 का जो है, तो जो 6 वर्ष का होगा वो कक्षा 6 में हो जाएगा, जो 7 वर्ष का होगा कक्षा 7 में हो जाएगा, जो 8 वर्ष का होगा कक्षा 8 में हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखिए, इसकी विशेषताएं देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी, ठीक है। देखिए जो मिडिल स्कूल है, जो जो मिडिल स्कूल या मिडल स्टेज कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, ठीक है। जो मिडिल स्कूल या मिडल स्टेज है वो कक्षा 6 से 8 तक होंगे, ठीक है। और इसमें एक देखिए, इसमें बच्चों को कंप्यूटर नॉलेज डिवाइसों के माध्यम से दिया जाएगा। जो कंप्यूटर नॉलेज है वो डिवाइसों के माध्यम से उनको दिया जाएगा। और एक ये देखिए, इसी स्तर से वोकेशनल कोर्स, ठीक है। वोकेशनल कौन सा कोर्स? वोकेशनल कोर्स टेक्निकल कोर्स या फिर प्रैक्टिकल करके बच्चों को दिया जाएगा। मतलब उनको करके या मतलब देख के दिखाकर उनको सिखाया जाएगा। जैसे कारपेंटर कार है, खाना एटीसी, मतलब ऐसे ही करके, ठीक है। देख लीजिए और इसकी एक विशेषता क्या है। देखिए इसी स्तर से बच्चे एक इंडियन लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, निश्चित पाठ्यक्रम का
अध्ययन विषय विशेष की ओर, ठीक है, निश्चित जो पाठ्यक्रम का अध्ययन है वो विषय विशेष की ओर होगा, ठीक है। देखिए भाई, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक शेयर भी करते रहिए, क्योंकि इसमें सीटेट के जितने भी पेपर हो रहे हैं तो उसमें एनालिसिस आपके डाले जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मिल पाते हैं। जैसे बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि इतने क्वेश्चन मिल गए मैम, ये क्वेश्चन आए थे, तो आपके डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग भाई चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इसका 4 का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए 9 वर्ष का जो बालक होगा कक्षा 9 में होगा, 10 वर्ष का होगा कक्षा 10 में होगा, 11 वर्ष का होगा कक्षा 11 में होगा, और 12 वर्ष का होगा वो कक्षा 12 में होगा। अब इसकी विशेषताएं समझिए। एक तो हो जाएगा सेकेंडरी स्टेट, कक्षा 9वीं कक्षा और 12 तक है। जो सेकेंडरी स्टेज जिसको बोलते हैं वो कक्षा 9 से लेके 12 तक है, ठीक है। कक्षा 9 से लेके 12 तक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि सेकेंडरी स्टेज कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक होगी, तो इसमें कौन सी कक्षा, 9वीं से लेके 12वीं तक। अब देख लीजिए, देखिए इस स्टेज में एग्जाम सत्र के अंत में नहीं बल्कि 6 महीने में देने होंगे, ठीक है। 6 महीने में इसमें एग्ज़ाम होंगे, मतलब 1 साल में नहीं होंगे। 1 साल में तो जो होंगे वो होंगे ही, लेकिन इसमें 6 महीने में भी एग्ज़ाम देने होंगे। देखिए, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर, रटंत विद्या मुक्त, मतलब वो उनको जैसे समझा कर और उनको थोड़ा सा ऐसा पढ़ाना है कि बच्चे थोड़ा रुचि ले, समझ कर पढ़े, वो उस पर ज़्यादा जोर देना है। रटंत पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, मतलब रटने से मुक्त कराना है बच्चों को, ठीक है। देखिए एक विशेषता ये आपकी हो जाएगी। अब देखिए कक्षा 9 से यदि बच्चे का मन है तो वह एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है। वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, ठीक है, बच्चे के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक और विशेषता क्या हो जाएगी आपकी, विश्लेषण क्षमता का विकास बड़े लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। जो विश्लेषण क्षमता का विकास जो होता है वो बड़े से बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। देखिए जो ग्रेजुएशन कोर्स हो जाएगा, जो ग्रेजुएशन कोर्स हो जाएगा एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो वो ग्रेजुएशन कोर्स को 4 साल का होगा। कितने साल का होगा, 4 साल का होगा, ठीक है। फर्स्ट जो 1 साल पर होगा वो सर्टिफिकेट, 2 साल पे होगा डिप्लोमा, और 3 साल पर होगा डिग्री, और 4 साल पे होगा रिसर्च प्लस डिग्री, ठीक है। रिसर्च पर प्लस डिग्री हो जाएगा। और जो प्री ग्रेजुएशन कोर्स होगा, जो प्री ग्रेजुएशन कोर्स होगा जो, तो उसमें क्या है कि देखिए 1 वर्ष के लिए जो जिसने भी ग्रेजुएशन 4 वर्ष का किया है उसका पोस्ट ग्रेजुएशन एक वर्ष में मतलब कंप्लीट हो जाएगा। अगर जिसका भी मतलब अगर जैसे ये लागू हो जाएगा, तो अगर जिसने भी 4 वर्ष का अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो एक जो अपना वो मतलब पीजी एमए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो करेगा उसका 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। वर्ष जिसने जिसने ग्रेजुएशन 3 वर्ष का अगर किया है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन 2 वर्ष का होगा। अगर उसका ग्रेजुएशन देखिए 3 वर्ष का है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगा वो 2 वर्ष का होगा। अगर 4 वर्ष का ग्रेजुएशन किया है तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा वो 1 वर्ष का होगा, ठीक है। देखिए जो आरटीई पर अब 6 से 18 वर्ष तक लागू होगा। जो आरटीई है वो 6 से 18 वर्ष तक लागू होगा। प्राथमिक स्तर, जो प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में या उनकी बोलचाल की भाषा में, ठीक है, मतलब स्थानीय भाषा में होगी, ठीक है, स्थानीय जैसे जो प्राथमिक स्तर के बच्चे जैसे हैं, जैसे 1 साल 1 कक्षा से लेके 5 तक जो है उनकी शिक्षा मातृभाषा में और या तो फिर उनकी आम बोलचाल की भाषा में उनको शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। स्थानीय भाषा में मतलब जैसे कहीं कहीं पे लैंग्वेज चेंज होती है ना, उसी आधार पे उनको शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी, ठीक है, आंगनबाड़ी बालवाड़ी आदि के माध्यम से दी जाएगी। जो प्री मतलब जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होंगे 1 से 5 तक, उनको आंगनबाड़ी और बालवाड़ी आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी।
देखिए बालक का रिजल्ट मतलब आकलन, ठीक है, आकलन किसके किसके द्वारा होगा। एक तो बालक का स्वयं द्वारा आकलन के आधार पर, मतलब बालक को स्वयं आकलन करना है कि मैं कितना मतलब होशियार हूँ या फिर मैं कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा नंबर हो जाएगा कि बालक की सहपाठियों द्वारा आकलन, मतलब उसके दोस्त के द्वारा भी आकलन होगा। और तीसरा हो जाएगा शिक्षक के द्वारा आकलन। तो इसी को क्या बोल देंगे, समग्र आकलन या फिर त्रिस्तरीय आकलन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि मतलब बच्चे का जो आकलन होता है वो कितने स्तरीय होगा। तो इसमें पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर कर सकते हैं कि त्रिस्तरीय आकलन या फिर समग्र आकलन, ठीक है। और ये जो देखिए शिक्षा नीति 2020 है, इनके 4 बिंदुओं पर, ये 4 बिंदुओं पर केंद्रित है। कौन कौन से बिंदु हो जाएंगे हमारे, समग्रता, एकीकृत, रुचिपूर्ण और क्रियाशीलता, ये हमारे 4 बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी देखिए इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो शिक्षा नीति 2020 है ये कितने बिंदुओं पर केंद्रित है, तो आप लोग कहेंगे 4 बिंदुओं पर। अगर देखिए इसमें पूछ देगा कि इसमें कौन से 4 बिंदु में कौन सा विषम है या कौन सा नहीं है, ऐसे भी करके, तो आप लोगों को ये सब सारी बातें याद रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डेली हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग क्लास को इसकी मत करिए, पूरी क्लास को देखिए, ठीक है। और लाइक शेयर भी कर दीजिए चैनल को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि शिक्षा में समग्रता का बोझ कम करते हुए रचनात्मक सोच, मतलब उनको समझा कर, ठीक है, समझा कर अच्छे से उनको पढ़ाएंगे तो समस्या समाधान भी करेंगे, ठीक है। समाधान होगा, नवाचार, अनुकूलन एवं प्रयोगवाद पर भी जोर दिया जाएगा, ठीक है, दिया गया है इसमें, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि शिक्षा में खेल गतिविधियां, स्वास्थ्य, भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं मूल्य तथा गणित एवं विज्ञान पर जोर दिया गया है। मतलब इसमें जो शिक्षा में है जो, तो देखिए खेल गतिविधियां, स्वास्थ्य, भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं मूल्य तथा गणित एवं विज्ञान पर भी जोर दिया गया है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए कौन कौन से मेन पॉइंट होंगे। देखिए सबसे प्रमुख बिंदु में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिता, ठीक है, भाषिकता या फिर त्रिभाषा, फार्मूला भी कह सकते हैं, को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और हिंदी को अनिवार्य बनाने की भी इसमें बात कही गई है, ठीक है, बात कही गई है। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है शिक्षा में अपवंचित क्षेत्रों में SEG का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। कौन से, स्पेशल एजुकेशन जोन भी बनाए जाएंगे, ठीक है। जो अपवंचित क्षेत्र हैं जिनमें शिक्षा मतलब नहीं मिल पा रही है बच्चों को, तो उनमें स्पेशल एजुकेशन जोन भी बनाए जाएंगे, ठीक है। देखिए आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम का भार कम करना भी है, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम का भी भार भी कम करना है। सभी को सामान्य साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान से जोड़ा जाना है। कब तक, 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2025 तक। देखिए इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सभी को, देखिए सामान्य साक्षरता एवं संख्यात्मकता ज्ञान से जोड़ा जाना मतलब कब तक लक्ष्य रखा गया है। उसमें ऑप्शन आपको 20 भी कर देगा, 22 भी कर देगा, 23 भी कर देगा, तो 25 भी कर देगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2025 तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है न्यू पॉइंट। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि सामान्य तैयार कक्षा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होगा। देखिए एक कक्षा में देखिए एक कक्षा में अगर 30 छात्र हैं एक सामान्य कक्षा में, तो उसमें टीचर कितना होगा, शिक्षक कितना होगा, एक शिक्षक होगा, ठीक है, एक शिक्षक होगा, ठीक है। तो ये हमारा भी, ये भी अनुपात भी आपका पूछ सकता है कि मतलब छात्र और शिक्षक का अनुपात बताइए, ठीक है, सामान्य कक्षा में। अब देखिए अगला पॉइंट है लड़कियों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड बनाए जाएंगे, ठीक है, जर्नल इंक्लूजन फंड भी बनाए जाएंगे। अब देखिए मिड डे मील से संबंधित,
मिड डे मील कार्यक्रम को पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर भी लागू करने के लिए कहा गया है। 3 से 6 वर्ष तक की 6 वर्ष की कक्षा में 3 से 6 वर्ष, ठीक है, कि 3 से 6 मतलब जो कक्षा होगी उसमें, ठीक है। तो अगला पॉइंट देख लेंगे। देखिए, अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी, बल्कि अंग्रेजी को अब तक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना है, एक अंग्रेजी केवल एक आपको सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब अनिवार्य नहीं रखा गया है कि आपको अंग्रेजी ही पढ़ना है, ठीक है। देखिए, शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय होगा। कितना होगा? 6% व्यय होगा शिक्षा पर, ठीक है। देख ली आगे आगे देख लीजिए। देखिए, छात्रों के व्यवहार, उसके पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अवलोकन पर ध्यान दिया जाएगा। जो छात्रों के व्यवहार, उनके पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी अवलोकन पे भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अवलोकन पे भी ध्यान दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ। देखिए, रिजल्ट का निर्माण बालक की समग्र अवलोकन तथा द्वारा निर्मित किया जाएगा। जो रिजल्ट का निर्माण होगा बालक की समग्र अवलोकन द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, ठीक है। देखिए, आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के लिए नवोदय जैसी व्यवस्थाएं करने का सुझाव भी दिया गया है कि जो मतलब आवासीय विद्यालय जो होंगे उनमें बालिकाओं के लिए नवोदय जैसी व्यवस्थाओं करने का भी सुझाव दिया गया है। आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल आधारित आकलन का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। स्कूल आधारित आकलन का प्रावधान भी किया गया है। आगे देख लेते हैं। निजी स्कूलों के नाम में पब्लिक शब्द, ठीक है, पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया गया है। तो आपको ये भी एक ध्यान में रखना है कि ऐसा भी क्वेश्चन कहीं पूछ भी सकता है कि निजी स्कूलों में कौन सा शब्द है जो मतलब इस्तेमाल करने का सुझाव नहीं दिया गया है, तो कौन सा हमारा शब्द हो जाएगा? पब्लिक, ठीक है। देखिए, प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स होंगे, जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स होंगे वो टीटी पास मतलब होंगे, उनको टीटी पास करना होगा, तभी वो प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकेंगे, ठीक है। ये एक तो हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। कक्षा 6 से बच्चों को कंप्यूटर सीखने का भी मौका मिलेगा। कब से? कक्षा 6 से बच्चों को कंप्यूटर सीखने का मौका भी मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी पर भी जोर दिया जाएगा। जो डिजिटल लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। स्कूल कॉलेज निर्धारित फीस जो होगी उससे ज़्यादा फीस नहीं वसूल पाएंगे कॉलेज वाले, ठीक है। जो स्कूल फीस होगी वही आपको पे करनी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में मानविकी कला व संस्कृत शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। जो मानविकी कला है और संस्कृत शिक्षा है उस पर भी जोर दिया जाएगा उच्च शिक्षा संस्थानों में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है रचनावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य को देखते हुए 2030 तक जीवन से जोड़कर गुणवत्ता युक्त शिक्षा होगी। मतलब 2000 कब तक? जो सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है उसके देखते हुए देखिए 2030 तक जीवन से जोड़कर गुणवत्ता युक्त शिक्षा होगी। आगे देखिए उच्च शिक्षा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी होगी। केवल एक ही फाउंडेशन होगा, ठीक है, केवल एक ही फाउंडेशन होगा। अब देखिए, एक ये मेन पॉइंट आपका आ जाएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 1986 में। कब हुई? 1986 में। देखिए, ये भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को मतलब अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए ध्यान से, क्योंकि इस क्लास से सीटेट में तो डेली का डेली 2 से 3 जिनका एग्जाम हो तो वो बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। देखिए, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? 1968 में जब इंदिरा गांधी के मतलब उसमें की गई थी, ठीक है। भारत में एनईपी 2020 की घोषणा
34 साल बात की गई है। कितने साल बात की गई है? 34 साल बात की गई है। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए, आप सभी लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और साथ ही शेयर भी करते रहिए सभी को। ठीक है, अगर आप लोगों को, जैसे आप लोगों का किसी का भी कल या परसों में जब भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन अगर याद हो तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।